तो जय हिंद दोस्तों, आज की वीडियो में त्रिकोणमिति के बारे में जानेंगे। त्रिकोणमिति एक ग्रीक शब्द है जिसका अर्थ होता है त्रि का अर्थ होता है तीन होता है कोण का मतलब तो कोण ही होता है कोण। और मिति का मतलब होता है माप, यानी कि तीन कोण का माप के बारे में इसमें जानेंगे। त्रिभुज के बारे में इसमें प्रायः समकोण त्रिभुज का इस्तेमाल होता है, जिसका होता है समकोण त्रिभुज का, जिसका एक कोण 90 डिग्री का होता है BC। ये हो गया P परपेंडिकुलर यानी कि लंब, बेस आधार हो गया, हाइपोटेनियस जिसे H से निरूपित करते हैं, ये हो गया कर्ण। अब इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगता है। पाइथागोरस प्रमेय लगता है, जो होता है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। अब इसी को हम लिख सकते हैं लंब स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। आधार स्क्वायर लिख सकते हैं कर्ण स्क्वायर लंब स्क्वायर। इसे शॉर्ट में कर्ण बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर रूट लंब बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर रूट आधार बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर का रूट। ये हो गया पाइथागोरस प्रमेय। अब इसमें त्रिभुज में भुजाओं को कितने अनुपाती रूप में लिख सकते हैं? एक हो गया P/H के रूप में लिख सकते हैं, P/H। एक इसका उल्टा हो जाएगा H/P। अब H से ले लिया, अब B से लेते हैं P/B। इसका भी उल्टा लिख सकते हैं B/P। अब बचा है इसका संबंध हो गया B से हो गया, अब है H और B से, तो B/H लिख सकते हैं। इसका उल्टा लिख सकते हैं H/B। यानी कि पूरे त्रिकोणमिति में इतना अनुपाती 6 अनुपाती का ही प्रयोग होगा। अब आगे चलते हैं। ये कहता है साइन कॉस टेन, साइन का उल्टा होता है कोसेक, कॉस का उल्टा होता है सेक, और टेन का उल्टा है कॉट। यानी कि ये 6 ही इसमें होता है। और इसका सूत्र क्या होता है? साइन बराबर होता है P/H। जब साइन बराबर P/H हुआ तो इसका उल्टा होता है कोसेक, तो कोसेक का हो जाएगा H/P। कॉस का होता है B/H, तो B/H कॉस का हुआ तो सेक होता है उसका उल्टा सेक, तो सेक का हो जाएगा H/B। टेन का होता है P/B, तो टेन का उल्टा क्या है कॉट, तो कॉट में क्या हो जाएगा B/P। अब चलते हैं बुक से रिलेटेड में, जिसमें 8.1 में दिया हुआ है त्रिभुज ABC में कोण B समकोण है और AB 24 सेंटीमीटर और BC 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो पहले एक त्रिभुज खींच लीजिए। त्रिभुज खींच लिए जिसमें B क्या है समकोण दिया हुआ है, यानी कि 90 डिग्री B, A मान लीजिए B। अब इसमें AB यानी कि ये लंब जो है ये दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर और BC दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर। अब बढ़ रहा है साइन A, तो साइन A बराबर क्या होता है P/H। तो इसे में तो H निकालना पड़ेगा, तो बताए थे पाइथागोरस प्रमेय लगता है कर्ण या लंब या आधार कोई भी निकालने के लिए, तो पाइथागोरस लगाइए। पाइथागोरस क्या होता है? कर्ण निकालना है, तो कर्ण के लिए सूत्र होता है
कर्ण बराबर कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। तो यहाँ पे हम कर्ण डायरेक्ट लिख लेते हैं, तो लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर का रूट। इसमें क्या होगा, लंब दिया हुआ है, लंब कितना है 24 सेंटीमीटर, यानी कि 24 का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस 7 का होल स्क्वायर 576 प्लस 7 का 49 रूट जोड़ दीजिए 9 6 15 1 7 4 12 दो हाथ में 1 5 1 6 625 निकला, यानी कि कर्ण बराबर हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। ये आ गया 25 सेंटीमीटर। अब साइन अब दिया हुआ है सवाल में साइन ए बराबर PYH लिख लेते हैं। साइन ए यानी कि थीटा इसको माना है, यानी कि जिस थीटा के सामने वाला भुजा परपेंडिकुलर होता है यानी कि P लंब, और साइड वाला होता है B यानी कि बेस, और हाइपोटेन्यूस तो हाई। कर्ण इसमें नहीं बदलता है और लंब आधार बदलता रहता है। तो साइन ए बराबर पूछ रहा है, तो साइन ए यानी कि PYH, P हो गया ये, यानी कि BC बराबर BC बटा H AC। तो BC का मान कितना है 7 सेंटीमीटर और AC का मान 25 सेंटीमीटर। यही हो गया साइन ए का मान। साइन ए का मान हो गया कॉस ए का सूत्र होता है BYH, तो बी ए हो गया। कॉस ए पूछ रहा है तो ए बी होगा, यानी कि ए बी बराबर ए बी बाय ए सी। ए बी का मान दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर और ए सी का मान दिया है 25 सेंटीमीटर। एक तो निकल गया ये दोनों। अब है साइन सी, यानी कि साइन सी बराबर थीटा, अब इसको माना है, इसको अब हटा दीजिए, थीटा इसको मान लिया है, यानी कि सामने वाला हो जाएगा परपेंडिकुलर यानी कि लंब, ये हो जाएगा बी। अब साइन सी बराबर पूछ रहा है, साइन का मान होता है PYH। अब सी हिसाब है, सी के बदौलत देखिए P ए बी हो गया, ए बी बटा H AC। ए बी का मान दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर और AC 25 सेंटीमीटर। ये साइन सी का मान निकल गया। अब कॉस सी बराबर होता है BH, और B क्या है इसमें, अब BC हुआ है, B क्या है BC H AC। अब BC का मान है 7 सेंटीमीटर और AC का मान दिया हुआ है, AC का मान दिया है 25 सेंटीमीटर। यही होगा इसका आंसर। दूसरा सवाल दिया हुआ है, एक त्रिभुज दिया हुआ है जिसमें Q समकोण है और PQR एक त्रिभुज है जिसमें PQ दिया है 12 और PR 13 दिया हुआ है, और यहाँ पे सवाल पूछ रहा है tan P और माइनस cot R निकाले। तो पहले हमें B निकालना पड़ेगा। B वही पाइथागोरस प्रमेय लगा लीजिएगा, पाइथागोरस। अब आधार है, आधार स्क्वायर बराबर होता है कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, यानी कि कर्ण दिया हुआ है 13 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस लंब दिया हुआ है 12 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर होता है 169, 12 का होता है 144। तो घटा दीजिए, 9 में से 4 गया 5, 6 में से 4 2, 25 हुआ। अब आधार बराबर, जब इस पे स्क्वायर हटेगा तो इस पे रूट अगले पे चढ़ेगा, 25 का रूट हो जाएगा। आधार बराबर हो गया 5 सेंटीमीटर हो गया। अब tan P यानी कि इसको थीटा मान रहा है tan के बदले, तो यानी कि थीटा के सामने वाला होगा P, तो P हो गया इसमें 5 और B हो गया 12। तो tan P बराबर हो जाएगा tan P QR, PY होता है इसका B, और cot R
पी बाई बी जो है, पी हो गया क्यू आर और पी क्यू हो गया बी। क्यू आर का मान है 5 सेंटीमीटर और पी क्यू का मान है 12। अब कॉट आर वर्षा है बी बाई पी। अब इसको थीटा मान लिया है, तो ये बी हो गया और ये पी हो गया। इसका होता है बी बाई पी, यानी कि क्यू आर बटा पी क्यू, यानी कि 5/12। अब क्या बोल रहा है, tan पी माइनस कॉट आर। tan पी का मान निकला है 5/12, इसका भी 5/12 है, 12 हो जाएगा। 5 - 5 0/12, यानी कि 0 निकलेगा इसका।